मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अंत में मेरी जो बात दिल में थी वो मैं 2 मिनट में कह के 1 मिनट में कह के कि जब मैं पहले 2003 में विधायक बना संगमरमर से, और मैं हमेशा बोलेरो लेके जयपुर जाया करता था। शाम की 8:30 बजे की बात है, मैं मिलने गया भाई साहब से, तो मिल के निकला तो बोले कैसे जाओगे, तो मैंने कहा भाई साहब बोलेरो से जा रहा हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आज के बाद कभी भी आपके लिए रेल की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है, बस की सुविधा है, इतनी लंबी यात्रा आप कभी अपने पर्सनल वाहन से नहीं करें। और उस दिन से भाई साहब मैंने उस बात को मैंने अपने जहन में रखा, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि लंबी दूर की यात्रा पे अपने रिस्क नहीं लेवें, जो साधन उपलब्ध है उससे जाएं। भाई साहब आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। उदयपुर के संगठन प्रभारी एवं सांसद कनकमल जी कटारा साहब से अनुरोध करूंगी, सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब। आज के इस सम्मान समारोह में परम आदरणीय माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, मंच पर आसीन सभी जनप्रतिनिधि महानुभाव, मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, बंधु भगिनी, मैं किस बात से शुरू करूं उसका कोई अंत नहीं है, परंतु समय सीमा की बात है। मैं 1970 से 90 तक आपसे दूर से मैं आपके भाषण को सुनने आता था। मैं विद्या निकेतन संस्थान में था, बीए बीएड करने के बाद में, एसटीसी करने के बाद में बंदर की हवेली भोपालपुरा और सागवाड़ा डूंगरपुर में और मेरे संकुल क्षेत्र के बांसवाड़ा क्षेत्र आता था। और उस समय दूर से मैं आपको देखता भी था। हमारे वो अब्बास मामा और सत्यनारायण जी ने कुछ ऐसे वरिष्ठ थे, वो आपके बारे में बहुत कहते थे। 90 में आपने, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर पार्टी की दृष्टि से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और आपने कहा कि निश्चित रूप से कनकमल कटारा को यहाँ से उतारना चाहिए। मैं 34 वोट से हार गया, लेकिन फिर भी ये प्रयोग करते करते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार ये पूरी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो जनप्रतिनिधि की टीम को लेकर के आप जिनका नाम लिया है वो सब सागवाड़ा के अंदर राजस्थान आया। और उसके बाद 2002 के अंदर ये जो उपचुनाव हुई वो आपकी रचना और अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा के साथ में लगने से आज मैं इस पद पर खड़ा हूँ, तो भाई साहब गुलाब चंद जी कटारिया की वजह से हूँ। और ये पार्टी संगठन ने जो तय किया कि मैं पहले एक ऐसी पार्टी है जिसमें 1994 में राज्यसभा 2000 तक रहा। राज्यसभा में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे बात उस समय में 1994 से 2000 तक राज्यसभा में मनोनीत किया। और उस समय में कहा कि आप इसी क्षेत्र के लगे रहें, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और का कुछ भाग में पूरे आपके निर्देशक के अनुसार चलते रहे। और आज जो स्थिति दिख रही है संगठन की, बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर आपका आभारी हूँ, क्योंकि जितना कहा है प्रमोद जी भाई साहब ने वो सब हम सब कहने वाले थे, इसमें मेरी बात समाहित है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँ कि आपकी अनुशासन प्रियता, परिवार, गरीबी क्षेत्र में, चाहे वो बड़ी बड़गमा क्षेत्र का हो, चाहे हमारा दानपुर क्षेत्र, छोटी सरवन का क्षेत्र होगा, आप एक जैसे आदिवासी परिवार गए हुए हैं, मोटरसाइकिल लेके प्रवास करते थे, आज वो वीरान सा लगेगा। भले कैसी परिस्थिति होगी, लोग गुलाब जी भाई साहब अब महामहिम राज्यपाल नियुक्ति के बाद में सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या निश्चित रूप से होने वाली है। तो इच्छित पूर्ति के लिए आपका आशीर्वाद रहा है। ये बहुत पूरी देशभक्तों की आपके द्वारा निर्मित की है। आपने जो विचार किया है वो निश्चित रूप से इसकी क्षति पूर्ति की पूरी कोशिश करेगी। पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बात हम पूरा ध्यान में रख कर चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, और कभी कभी भी आए तो राज्य बने हैं तो जो हमारी कहने की बात है, लेकिन आप प्रेम जो देख निश्चित से यहाँ आएंगे भी सही, और निरंतर
बाद में फिर वापस उस स्थान पर जाना और आपको बहुत कष्ट होगा और प्रॉब्लम भी होगी कि निरंतर मेरा दिनचर्या का काम कैसा होगा। मैं भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऑपरेशन के समय में भी आप समय नहीं दे पाए, परिवार में भी इतना बड़ा परिवार हो तो भी किस तरह से चले, आपसे कई बातें सीखने की हैं और हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि हम सब लोगों को इस तरह से आपने संगठन में जोड़ा है और उस बात को आगे आप चलाने का प्रयत्न किया है। खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके स्वास्थ्य की जीवन कामना बहुत अच्छी रहे और उसमें हम सब आपकी प्रेरणा के अनुसार हम काम करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।